नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2x plus 1 base 1 by 2 minus log x plus 1 base है 1 by 2 equals to 0, then find x. चलो इसको कैसे करेंगे? हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log a बेस x माइनस log b बेस x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log a बाई b बेस x। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log 2x plus 1 डिवाइडेड बाई x plus 1 बेस में क्या आ जाएगा? 1 by 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों साइड 1 by 2 की पावर में लिख देते हैं, तो 1 by 2 log 2x plus 1 डिवाइडेड बाई x plus 1 बेस 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2 टू द पावर 0। अब जानते हैं कि 1 by 2 log 2x plus 1 अपॉन x plus 1 बेस 1 by 2 इक्वल्स टू क्या होगा? ये जो होगा वही होगा, राइट। ये किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? अब आगे हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, a पावर log x बेस a। तो इसका आंसर क्या आता है? x आता है, राइट। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ से हम लिखेंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और यहाँ पे 1 बाई 2 की 0 पावर वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आगे हम करते हैं, ये x प्लस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1। वो x को इधर ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? x, और ये इधर 1 और 1 दोनों कैंसल होकर आंसर क्या दे देंगे? 0। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x स्क्वायर बेस 4 माइनस log x बेस 4 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड x, राइट। तो यहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं? log x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x बेस में क्या आ जाएगा? 4 इक्वल्स टू 0। अब दोनों साइड 4 की पावर में लिख देते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर log x स्क्वायर बाई x बेस 4 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 0। तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसल होके यहाँ पे यही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 4 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो x को हम यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 और 1। पर अब यहाँ पे हमें रख के चेक करना पड़ेगा 0 और 1 पर। 0 रखेंगे तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log डिफाइन कब होता है? जो ये जो नंबर आए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये बेस हो वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, और 1 नहीं चाहिए। तो हमें ये नियम को, तो हमें ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 कैंसल हो जाएगा, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 इज और फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन log 1 प्लस x बेस 2 प्लस log x प्लस 3 बेस 2 इक्वल्स टू 3, then x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट।
तो यहाँ पे अगर सम हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लोग 1 प्लस एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3, बेस है हमारा 2, ये दोनों का बेस सेम हो तभी हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, राइट। इक्वल्स में है 3, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और बेस में दिया गया है 2 इक्वल्स टू 3। अब दोनों साइड 2 की पावर में लिख लेते हैं, 2 लोग, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स 4x प्लस 3, बेस में है 2 इक्वल्स टू 2 की पावर में लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, a टू द पावर x बेस a, इसका आंसर आता है ये जो होता है वो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। 8 को हम इस साइड ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बन जाएगा, राइट। माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमें स्प्लिट करना होगा, 5 को स्प्लिट करके ऐसा टर्म बनाना होगा जिससे 4 बने। तो वो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5 और 1। अब यहाँ पे रख के देखना होगा कि हम कौन सा x दे सकते हैं। अगर माइनस 5 ले लेंगे तो 1 माइनस 5 जो माइनस 4 होगा, जो कि नेगेटिव नंबर होगा, तो इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ क्या आंसर बचेगा, 1। 1 रखने पर यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 जो कि पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये लोग को भी दिखना होगा, 1 प्लस 3 4, तो इसको भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 4 माइनस एक्स बेस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस log माइनस 2 माइनस एक्स बेस 2 देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में log है इसको हम यहाँ पे ला देते हैं। तो फॉर log 4 माइनस एक्स बेस 2, यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस log माइनस 2 माइनस एक्स बेस 2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। therefore log 4 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स बेस 2 इक्वल्स टू 4। therefore log, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 8 माइनस 4x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बेस में है 2 इक्वल्स टू 4। therefore log, ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, माइनस 2x माइनस 8 बेस में है 2 इक्वल्स टू 4। अब दोनों साइड 2 की पावर में लिख लेते हैं ताकि ये कैंसिल कर सके। 2 की पावर log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बेस 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 4। ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस यहाँ पे ये जो 16 बनेगा इसको यहाँ पे लिख दें, माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब 24 को स्प्लिट करते हैं, therefore एक्स स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x की कौन कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 6 और -4। तो यहाँ पे अगर 6 रखें, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 4 माइनस 6 -2 आ जाएगा और हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, तो 6 तो रिजेक्ट हो गया। -4 पुट करते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस 4 8, कोई दिक्कत नहीं है। और -4 यहाँ पे करेंगे तो -4 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4 -2 यानी +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग ब्रैकेट में दिया गया है AB प्लस अंडर द रूट AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर -4 टाइम्स A प्लस B, ये रूट कंटिन्यू है यहाँ तक। डिवाइड में दिया गया है 2, ये ब्रैकेट क्लोज, और इसका बेस है वो 10 है, प्लस log AB माइनस अंडर द रूट AB स्क्वायर -4 A प्लस B, डिवाइड में दिया गया है 2, राइट। और इसका जो बेस है वो भी क्या है, 10 है। तो इसके बारे में हमें पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। तो इसको कैसे कर सकते हैं, log बेस 10, और आप ये दोनों टर्म को गौर से देखें तो मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर में तो सीधा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ देखो, इसको x और ये पूरे टर्म को y मान ले, तो x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करके क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर -4 टाइम ए प्लस बी, ऐसा टर्म बनेगा, राइट। ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, बेस में 10 और ये देखें ए बी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 4 ए प्लस बी, और डिवाइड में क्या है, 4 है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, log a प्लस बी बेस 10। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. We will continue this series in next lecture. Bye bye.